दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं आपके टॉप 5 बीएससी कॉलेजेस के बारे में बात करने वाले हैं आपके महाराष्ट्र के। जी हाँ दोस्तों, आज यहाँ पे मैं 5 आपकी कुछ ऐसी कॉलेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपके बीएससी कॉलेज बीएससी कोर्सेज क्या प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए एक-एक करके मैं आपको एक-एक उन कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, क्या है, कैसी चीज़ है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या बात करेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो अब आपके सभी को जानते हैं कि हमारा जो प्रदीप गिरी एकेडमी जो चैनल है वो आपके इंजीनियरिंग में डिप्लोमा में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता था। इवन दो आपके बीएससी के लेक्चर्स कुछ पोस्टेड है, लेकिन अब जो है इस साल से ये जो हमारा करंट एकेडमिक ईयर जो चालू होने वाला है, अब इस साल से आपके बीएससी के प्रॉपर लेक्चर्स के आने वाले, डेडिकेटेड लेक्चर्स आने वाले हैं, और वो भी सभी यूनिवर्सिटीज जो है उनको क्या कवर करके आपके क्या लेक्चर्स क्या प्रोवाइड क्या किए जाएंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कर दो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आप तक क्या पहुंचा सके। तो चलिए एक एक करके अब हम बात करेंगे हमारे बीएससी कॉलेजेस के बारे में। अब मैं जो जिस कॉलेज की बात कर रहा हूँ ये है आपका नाम राम नारायण रुइया ऑटोनोमस कॉलेज है। बेसिकली अगर इस कॉलेज की बात करूँ तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये 1937 में क्या हुआ था। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपके 2017 के जो इनकी नाक हुई थी उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो नाक में ए ग्रेडिंग से इनको ज्ञान नवाजा गया था दोस्तों। अब ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज आपके बहुत सारे बैचलर्स कोर्सेज क्या स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आपके राम नारायण रुइया कॉलेज में क्या एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएससी कोर्सेज के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 की आपकी एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो एडमिशन जो होता है वो आपके मेरिट बेस पे होता है, मतलब आपके जो परसेंटेज होंगे 12th स्टैंडर्ड के, जो भी एक्सवाइजेड जो भी परसेंटेज होंगे उसके बेसिस पे आपको क्या किया जाएगा, आपका एडमिशन क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपका जो राम नारायण रुइया जो कॉलेज है, अब ये कई सारे आपके स्कॉलरशिप्स भी क्या करता है, ऑफर करता है आपके स्टूडेंट्स को। आप अगर आप उन स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं आपके लिए वो सारी चीजें लेके आऊंगा। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ दोस्तों, इस कॉलेज में बहुत सारी आपको ऑफरिंग्स मिल जाती है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको लाइब्रेरी मिल जाता है, आपको रीडिंग हॉल्स मिल जाते हैं, जहां पे अगर मैं बात करूं तो आपके जो बुक्स की कलेक्शन अगर मैं बात करूं तो 1.25 मोर देन 1.25 लाख की लाइब्रेरी में क्या बुक्स की क्या कलेक्शन है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लाइब्रेरी के पास आपके ऐसे बहुत सारे पीरियोडिकल्स, आपके नॉन प्रिंट मटेरियल जैसे सीडी डीवीडीज और बहुत सारे सब्सक्रिप्शन एबल आपके क्या चीजें सोर्सेज अवेलेबल है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी स्टडीज में हेल्प मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स एकेडमी देखने मिल जाएगी, आपको लैंग्वेज लाइब्रेटरी देखने मिल जाएगी, सेल्फ विजन सेंटर देखने मिल जाएंगे, ऐसी और भी कई सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे। और बाकी आपके ऑडिटोरियम, प्लेग्राउंड, कैंटीन, तो उनके बारे में क्या ही कहे दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीजें समझी होंगी। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए क्या सोच सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूं आपके दूसरे कॉलेज की बात करते हैं। चलिए दूसरे कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूं आपके मिठी बाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स के। अब ये एक आर्ट्स है कि चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड अमृत बेन जीवनलाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस, अलग अलग नाम है भाई। ये जो कॉलेज है आपका लोकेटेड कहाँ है, ये आपके कॉलेज है मुंबई में लोकेटेड है। इस्टेब्लिश ईयर 1961 में किया गया था। और ये जो मिठी बाई कॉलेज है हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से क्या आपका अफिलेटेड है और रिकॉग्नाइज किससे, आपके यूजी से रिकॉग्नाइज है। अब यहाँ पे अगर इनके नैक ग्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये जो नैक ग्रेडिंग है ये आपका ए ग्रेड के नैक ग्रेडिंग क्या ये देते हैं। अब मिठी भाई कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी डिग्री कॉलेज भी है और साथ ही साथ की जूनियर कॉलेज भी क्या ये क्या प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स के अगर जो पैकेज जो ऑफर होते हैं आपके प्लेसमेंट के थ्रू ऑफर होते हैं, वो आपके ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 5 to 6 LPA क्या आपके ऑफर किए जाते हैं। अब यहाँ पे मिठी भाई कॉलेज भी आपके बाकी कॉलेजेस की तरह, जिनके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उनकी तरह स्कॉलरशिप्स क्या आपको क्या प्रोवाइड क्या करती है। अगर आप कुछ और जो एडमिशन प्रोसेस है दोस्तों, इनका जो मिठी बाई जो कॉलेज है वो आपके जो फॉर्म्स होते हैं, आपके जब रिजल्ट्स आपके डिक्लेयर होते हैं उसके बाद से ही मिठी बाई कॉलेज जो है आपके जो फॉर्म्स होते हैं वो रिलीज कर देती है आपके उनके ऑनलाइन वेबसाइट पे, आप जाके कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप मिठी बाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स में ऑफ आर्ट्स या साइंस में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो चीज करनी पड़ेगी वह यह है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का आपको प्री एनरोलमेंट फॉर्म भी आपको वहां पे क्या साथ में क्या फिल क्या करना पड़ता है दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो कॉलेज है वो है आपका डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज बता देना चाहता हूँ, ये जो कॉलेज है बेसिकली आपके मुंबई में है और ये आपके मोर देन 30 प्रोग्राम्स जो है आपके अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में लोगों को स्टूडेंट्स को क्या करता है, ऑफर क्या करता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को आपके समर इंटर्नशिप में भी बहुत ज्यादा
हेल्प करता है, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज है वो अवेल करवा के देता है कि स्टूडेंट्स जो है आपके एकेडमिकली तो ग्रो करे, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो स्किल्ड मैनर में भी क्या आपके बहुत सारे ग्रो करे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इनकी जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो स्टूडेंट्स को आपके टी से जेपी मॉर्गन, इन्फोसिस, विप्रो, एक्सर, टेक महिंद्रा, रिलायंस जैसी कंपनीज में क्या करती है आपके पोस्ट भी आपके जॉब प्लेसमेंट क्या लगा के क्या देती है दोस्तों। अब यहाँ पे आप 3 साल का आपका जो बीएससी का जो प्रोग्राम है आप इजीली कर सकते हैं। बीएससी इन आईटी करना चाहते हैं, बीएससी इन सीएस करना चाहते हैं तो आप फॉर श्योर यहाँ पे जा सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 10+2 के आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आपको यहाँ पे क्या फुलफिल क्या करनी पड़ती है। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे सेकंड लास्ट कॉलेज के बारे में जिसका नाम है सेंट जेवियर्स। सेंट जेवियर्स नाम शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। अब सेंट जेवियर की अगर मैं बात करूं, ये बेसिकली कैथोलिक कॉलेज है जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से क्या सेम आप क्या क्या किया जाता है आपका अफिलेटेड है। अब इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो इस कॉलेज को इंडिया के नंबर 1 प्राइवेट ऑटोनोमस कॉलेज क्या का रैंकिंग क्या दिया गया है आपके एजुकेशनल वर्ल्ड फॉर द सेकेंड ईयर इन अ रो। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो कॉलेज है बहुत सारे अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा प्रोग्राम्स आपके आर्ट, साइंस, बिजनेस, कॉमर्स में क्या आपके इस्टेब्लिश क्या करके देते हैं। अब यहाँ पे अब हम अगर बात करें तो इनके प्लेसमेंट्स की अगर मैं बात करें तो ये जो प्लेसमेंट्स है आपके बहुत अच्छे प्रोवाइड करता है। अगर मैं इसके हाईएस्ट सैलरी पैकेज की अगर मैं बात करूं तो 30 एलपीए तक उन्होंने क्या किया है आपका मार्क क्या किया। और जैसा मैंने बताया ये जो कॉलेज है ये आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से क्या अफिलेटेड है, तो आप यहाँ पे बीएससी का बारे में क्या यहाँ पे सोच सकते हो। अब यहाँ पे अब आए हैं हमारे टॉप 1 कॉलेज यानी आपका फर्गसन कॉलेज ऑफ पुणे। अब इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये कॉलेज अपने आप में ही बहुत ज्यादा फेमस है दोस्तों। ये कॉलेज आज से नहीं, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी ईयर 1895 में हुई थी आपके डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा। अब इस कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली लोकेटेड है आपके पुणे शहर में, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी से आपके अफिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपके एसपीपीयू से यूनिवर्सिटी से क्या आपके अफिलेटेड है, जानी मैं बात कर रहा हूँ आपके सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से ये जो कॉलेज है आपका ये अफिलेटेड है दोस्तों। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूं आपके बीएससी की, तो बीएससी की अगर मैं बात करूं तो ये बीएससी अगर आप कोर्स यहाँ पे अक्वायर करना चाहते हैं तो आपके 13 कोर्सेज में 13 अलग अलग वैलिड सब्जेक्ट में आपको ये जो कोर्स है कॉलेज क्या ऑफर करता है दोस्तों। साथ ही साथ अगर आपको फर्गसन कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है तो आपको ऑनलाइन क्या फॉर्म फिलिंग क्या करनी पड़ती है, आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा क्या करना रहेगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इसके जो पूरे कंप्लीट जो कॉलेज एडमिशन प्रोसेस होते हैं वो आपके अंडर ग्रेजुएशन के वो टोटली आपके मेरिट पे रिलाई करते हैं। और साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी के जो रेगुलेशंस यानी जो भी रेगुलेशंस आपके एसपीपी द्वारा क्या रिलीज किए जाते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है आपका क्या सारी चीजें क्या फॉलो क्या की जाती है दोस्तों। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके जो एडमिशंस होती है वो आपके मेरिट बेस पे तो होती है, लेकिन साथ ही साथ आपकी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी होती है। क्योंकि ये अगर इनके एल्यूमनाई की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमनाई जो अगर हम देखें तो एल्यूमनाई की बात ही हम क्या कहें दोस्तों। एल्यूमनाई तो भाई हम यहाँ पे वो कहे तो पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम आपने सुना होगा, वो आपकी इन्हीं कॉलेज से क्या आपके क्या उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है अपनी जो स्टडीज थी वो यहाँ पे से कवर की। फिर आपने सोनाली कुलकर्णी के बारे में सुना होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो लोग थे जाने माने व्यक्ति है उन्होंने इस कॉलेज से अपनी जो एजुकेशन है वो क्या कंप्लीट क्या की है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी कॉलेज के बारे में मैं डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, आपके कोर्स के बारे में, या फिर अगर मैं बात करूं आपके प्लेसमेंट्स के बारे में, अगर किसी भी एक जो टॉप 5 कॉलेज इनमें से किसी भी एक कॉलेज के बारे में अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में। आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा। क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कट ऑफ है, ये सारी चीजें हम एक एक करके या क्या इन कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों मैंने बताया ही आपको कि आने वाले दिनों में अब आपके प्रतिबिरी अकेडमी पे आपके जो है बीएससी के भी जो लेक्चर्स है बहुत प्रॉपर तरीके से क्या शुरू हो जाएंगे, जहां पर आपके जो सारे जो लेक्चर्स होंगे वो क्या पोस्ट होना क्या शुरू हो जाएंगे। आई होप सब कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे यही एक चैनल ऐसा चैनल बनने वाला है जो आपको आपके बीएससी के जर्नी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑलरेडी इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हेल्प करता आया है और आज कर रहा भी है दोस्तों। अगर आप चैनल पर चेकआउट करोगे तो वीडियोस तो आपको कमेंट सेक्शन में बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, आपको वीडियोस में दिख जाएगा, कंटेंट में आपको पूरी का पूरा इन्फॉर्मेशन वहां पे क्या मिल रहा है। आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर है। क्लियर तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट जरूर करना दोस्तों इस वीडियो के नीचे। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।